नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे साथियों, आज पुनः भगवान की कृपा से मेरे मन में जो पहले बात बताई हैं उन्हीं को दोबारा से थोड़े और स्पष्ट रूप में बताने की इच्छा हो रही है। तो आज ऐसी इच्छा है कि शास्त्रों में जो बताया गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये बात शास्त्रों में कही गई है कि भाई भगवान ने जो हमें मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर दिया है, ये बहुत ही कीमती है। अब कीमती कैसे है कि सुर दुर्लभ। अब अगर आप यूँ समझो कि भाई इसमें बुद्धि इतनी है कि हम अनेक प्रकार के विषय भोग सकते हैं, शरीर को सजा सकते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण गहने पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खा सकते हैं और अच्छे होटलों का निर्माण करके, सुख सामग्री का निर्माण करके भोग सकते हैं। तो देवताओं से इनका वर्णन करें तो कुछ भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते तुम। जैसे अब हमारे शरीर को ले लीजिए, हमारे शरीर में आप कितनी भी सफाई कर लो दुर्गंध आती है, और शास्त्र बताते हैं कि देवताओं के शरीर में बहुत दूर तक अच्छी से अच्छी खुशबू जो आपके यहाँ है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। शरीर में कोई रोग होता नहीं है, हमेशा जवान अवस्था बनी रहती है, 16 साल जैसी। तो बताओ, और अनेक प्रकार के भोग हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ संकल्प करते ही उन्हें मिल जाते हैं। तो कहाँ देवताओं का शरीर और कहाँ मनुष्य का शरीर। फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई देवता लोग भी मनुष्य के शरीर के लिए तरसते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तुलसीदास जी कहते हैं, ये है तन कर फल बिसैन भाई, बजिए राम सब काम ब्याई। अर्थात ये तन इसलिए मिला है, इसका मतलब विषय भोगने के लिए नहीं है। विषय भोगने के लिए तो इस मनुष्य को छोड़ करके सारे के सारी योनियाँ इसकी। भाई वही सुख हमें जिन जिन अच्छे अच्छे पदार्थों से आता है, वो जिस योनि का है उसे उसी में आनंद आता है। सूगर को बिस्टा खाने में वही आनंद आता है, गधे को घास खाने में वही आनंद आता है। तो कहने का मतलब यह है, क्या कहूँ मैं, बार बार वही बातें हैं कि सारे के सारे विषय जिनके लिए हम आज के ज़माने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो सबको अपने अपनी योनियों में अपने अपने भोजन में आ जाता है। अपने अपनी जो भोग हैं स्त्री पुरुष के, उनको भोगने में आनंद आ जाता है। तो हमारे लिए ये ऐसा क्यों है? हमारे लिए ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें जो गंदी गंदी आदतें हैं, हमें जो भोग की आदतें हैं, शास्त्रों पर अगर हम विचार करें तो हमें ये शरीर क्यों मिला है? चाहे कोई भी शरीर हो, क्यों मिलता है साहब? हमारी भावनाएं हैं, हम फलाना भोग भोगें, हम ये खाने का आनंद लें तो हमारे लिए भोजन बने, वो रसन इंद्रिया बना दी। हम सुनने का आनंद लें तो हमारे लिए श्रवण इंद्रिय बन गई। हम स्पर्श का आनंद लें तो हमारे लिए स्त्री पुरुष का भोग बन गया। यानी हमारी इच्छाएं हैं ये,
और इच्छाओं की वजह से ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये जन्म हमें इसलिए मिला है कि भजिए राम सब काम ब्याई, यानी सारी इच्छाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला। अब कैसे करें? तो कैसे ऐसे करें, इस बात को मैंने बार बार बताया है। कैसे अपनी इच्छाओं को छोड़ें? भाई दूसरे शास्त्र जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं कि इच्छा ही है, जन्म मरण का कारण केवल इच्छा है, केवल इच्छा। समझ में आ रही है बात? तो हमें इच्छाएं छोड़नी है, सारे भोगों की इच्छाएं छोड़नी है। अब कैसे छोड़ें? तो मैंने इसके लिए बार बता ही दिया। मान लो भगवान की शरण ले लें और हमें ये जानकारी करनी है कि भाई हमें इच्छा छोड़नी है ईमानदारी से। हमारी मान लो कोई भी इच्छा है, खाना खाने की इच्छा है, चटपटे पदार्थ खाने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, गाने बजाने सुनने की इच्छा है, नाच कूद करने की इच्छा है, तो सबसे पहले ये देख लो कि भाई हमें से बिना भोगे स्त्री पुरुष का भोग करने की इच्छा है, तो सबसे पहले ये देख लो कि भाई हमें से छोड़ सकते हैं बिना भोगे कि नहीं छोड़ सकते। पहले मैंने बताया था दो बहुत ज़रूरी बातों के भाग में कि भाई हमारा जो गुरुकुल प्रणाली थी, आश्रम व्यवस्था थी, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ये जान लेते थे कि भाई हमें इच्छाएं छोड़नी है, और वो ज्ञान हम प्राप्त वहाँ से कर लेते थे। अगर हम इच्छाएं सुन करके ही छोड़ सकते थे, शास्त्रों को पढ़ के, गुरु जी की बात सुन करके, मान करके कि भाई संसार दुखालय है, अशाश्वतम दुखालय ये संसार है। तो यहाँ हम क्यों भटक रहे हैं? हम इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं भटका रही हैं हमें। तो हमें ये इच्छाएं छोड़नी है, सारी की सारी इच्छाएं। केवल एक इच्छा रखनी है कि वो परमात्मा से मिलन की इच्छा। तो इसकी ये इच्छा हमारी जब बलवती होगी, जब हम ये सोच लें कि भाई हमें ये इच्छाएं छोड़नी है। अब इच्छाएं छोड़ें कैसे? तो एक तो भगवान की शरण पहले से ही ले लें, और फिर मैं अभी बात कर रहा था कि हम अगर किसी भी इच्छा को ये सोच लें कि भाई हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो फिर उसको भोगने की कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं प्रथा पहले बता रहा था कि जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ये सोच लेते थे कि मुझे सांसारिक कोई भी विषय भोग, न तमोगुण के न रजोगुण के भोगने ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसको गृहस्थाश्रम में जाने की, शादी विवाह करने की, संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता ही थी नहीं। और उन पर न कोई पितृऋण नहीं था, कोई ऋण नहीं था पितृऋण, लेकिन पितृऋण उन्हीं पर था जिन पर भोग की इच्छाएं थी। और इसीलिए भोग की इच्छाओं के लिए गृहस्थाश्रम था। गृहस्थाश्रम में धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, और फिर उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी अर्थ कमाओ धर्म करके, ईमानदारी से जो भी अपना कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से मेहनत पूर्वक करके अर्थ का संचय करो, और उससे अपनी काम वासनाओं को पूरी करो। काम की जो भी अपनी इच्छाएं, कैसी भी 5 विषयों में से। तो अब करें कैसे कि भाई जो इच्छाएं हमें पता पड़ गया कि भाई हम इसे बिना भोगे नहीं छोड़ सकते, तो उसको भोगो, और भोगते समय ध्यान रखो ये आनंद आ रहा है इसमें, ये आनंद है। और फिर भोगते भोगते ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या दिया था हमारे लिए? 25 साल। भाई 25 साल हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर लिया, और 25 साल से 50 साल तक, यानी 25 साल गृहस्थाश्रम का पालन करता था। यानी कि 25 साल में तो आपको पूरी इच्छाएं भोग करके त्यागनी है। गृहस्थाश्रम में हम इसलिए आते थे कि हमें इच्छाएं छोड़नी है। समझ में आ रही है? हम गृहस्थाश्रम में इसलिए नहीं आते थे कि इच्छाएं भोगनी है, हम इसलिए आते थे कि हम जो इच्छाएं बिना भोगे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो इच्छाएं हमें धीरे धीरे, गुरुजी ये सिद्धांत बताते थे कि भाई जिस इच्छा को तुम बिना भोगे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस इच्छा को आप पहले भोग लो, और भोगते समय देखो ये आनंद आ रहा है इसमें। और फिर 25 साल में ये जानकारी कर लेनी है, ये इसका हमें पहले सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज हमें पहले गुरुकुल में मिल जाती है कि भाई ये आप किसी भी कीमत में भोग करके इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते। तो ये हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है कि भाई भोगने से इच्छाएं छूटती नहीं है। हम चाहे अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं, लेकिन वो इच्छा हम पे छूटेगी नहीं।
लेकिन मन को ऐसा नहीं लगे कि भाई हमने देखी नहीं, पता नहीं कैसी है ये, तो भोग को देख लो भाई। अब तक तो हमने सूकर कूकर या दूसरी पशु पक्षी योनियों में, वृक्ष योनियों में, अन्य योनियों में हमारे अंदर इतना विवेक नहीं था। तो इस मनुष्य जन्म की इतनी महत्ता है कि अगर हम चाहें तो विवेक शक्ति को, उसको हम एक सेंट्रलाइज करके, एक पॉइंट पर केंद्रित करके, तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये इच्छा ऐसी है और इसको मैं 10 साल से, 15 साल से भोग रहा हूँ, 25 साल से भोग रहा हूँ, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हो रही है। और जो गुरुजी ने गुरुकुल में बताया था, जो हमारे शास्त्रों में लिखा था कि भाई भोगने से नहीं छूटेगी, इसको तो तुम्हें बलात् छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं फिर त्याग करना। इस बात को मैंने पहले बताया था कि भाई हमें फिर त्याग करना पड़ेगा। त्याग का मतलब है कि किसी भी भोग की इच्छा होते हुए भी उसे बलात् छोड़ना, ज़बरदस्ती बंद कर देना, नहीं में से नहीं, प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ना, उसको कहते हैं त्याग। तो धीरे धीरे वो त्याग हमारा, और उसमें हमें ये बात देखनी है, 2 बातें सोचनी है कि भाई ये बिना भोगे छूट रही है तो ठीक है, और भोग से भी नहीं छूट रही है तो उसको हमें त्याग से ही छोड़नी है। यानी भोगने से भोगते भोगते रहने से नहीं छूटेगी, तो क्या होगा? फिर हमें उससे त्यागना ही है। और दूसरी बात, अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो हमें फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। अनेक नरकों में, अनेक नरक युक्त यानी कष्टकारक योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो इस मन को समझाना पड़ेगा, बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि भाई ये इतना खराब मामला है, इसलिए इस बीमारी से दूर रहो। एकदम से दूर होकर के उसे त्यागना पड़ेगा और उसको त्याग दो। और फिर मैंने उस दिन बताया था कि त्याग करने के बाद उसमें वैराग्य उत्पन्न होगा। त्याग का मतलब होता है, मैंने उस दिन भी बताया था इसको, कि इच्छा होते हुए भी किसी भोग को छोड़ देना, ज़बरदस्ती छोड़ देना, वो त्याग है। और कुछ दिन के बाद, 4-6 साल के बाद, उस त्याग में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब होता है भाई हमें क्या करना है कि हमें उस भोग में दोष देखने और भोग को छोड़ने में हमें बहुत बड़ा लाभ देखना है, बहुत बड़े गुण देखने हैं। तो ये 2 विपरीत बुद्धि रखनी है हमें, और फिर उसे बलात् त्यागना है, हठात त्यागना है। यानी मजबूती के साथ, इच्छा होते हुए भी भोग न करने की प्रवृत्ति हमें पैदा करनी है। तो हमारा क्या होगा? वो त्याग कहलाएगा। और वही त्याग फिर क्या होगा? धीरे धीरे जब हम इसे बार बार सोचते रहेंगे कि इसको त्याग, भोगने से हमें नुकसान होगा, ये बेकार चीज़ है, और न भोगेंगे तो हमें आनंद आएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये छूट जाएगी, हमने भोग करके खूब देख लिया, भोगने से नहीं छूट रही है, तो ये त्यागने से ही छूटेगी। ये सिद्धांत है, ये शास्त्र का वचन है। तो हमें वो छोड़ना ही है। और छोड़ने पर जितना पहले 4-10 दिन में, महीने में कष्ट होगा, वो पहले ज़्यादा होगा, डेली होगा, और फिर धीरे धीरे घटता जाएगा। और कभी कभी वो करंट मारेगा, लेकिन उस करंट को एक 15 दिन का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का आएगा, उसको झेल जाओ, और फिर वो गई महीना 2 महीना की। ऐसे धीरे धीरे वो गैप बढ़ता चला जाएगा। और फिर भगवान से प्रार्थना करते रहो। मेन बात, प्रार्थना करो, भगवान के मंत्र का जप करो, लेकिन इस सिद्धांत को रखो कि भाई त्याग, जो भोगने से नहीं छूट रहा है वो त्याग से छूटेगा। और फिर त्याग वैराग्य में बदल जाएगा। वैराग्य का मतलब मैंने बता दिया था कि भाई भोग की सामग्री पास होते हुए भी भोगने की इच्छा न हो, वो वैराग्य है। और भोगने की सामग्री पास होने पर भोग की इच्छा हो, लेकिन हम उसे दोषपूर्ण जान करके, हमारे लिए नुकसानदेह जान करके उसको हम त्याग दें, छोड़ दें, वो त्याग कहलाता है। और फिर बहुत दिन के बाद, लगभग 12 साल के बाद, उसमें हमें उपरति होती है। उपरति का मतलब होता है उस भोग का छूट जाना। यानी भोग को सुनते ही, देखते ही, विचार करते ही गिलानी, बेकार है, तुच्छ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गंदा है, यानी इच्छा होना ही नहीं, और हो नहीं उल्टी इच्छा होना। कोई का ये है उल्टी आ रही है, जैसे सड़ी हुई वस्तु को देखते हुए रोटी खाए हुए आदमी को, भोजन किए हुए आदमी को उल्टी आने लगती है, गंदी को, ऐसे ही उसको भोग कर देख रहे मतलब उबाक आ जाती है, बेकार है, गिलानी होती है, वो उसे कहते हैं उपरति। तो वो स्थिति भी हमारी 10-12 साल बाद आ जाती है। तो हमें वहाँ पहुँचना है। और मेन बात है हमारे मनुष्य जीवन की कि हमें निर्विषय होना है, यानी कामनाहीन होना है, वासनाहीन होना है, इच्छा रहित होना है सांसारिक वासनाओं से, विषय वासनाओं से, तामसिक और राजसिक भोगों से हमें बिल्कुल अलग होना है।
इसके साथ धीरे धीरे अपने आप को भगवान के शरण में तो रखेंगे ही, जब भी करते रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे और इन बातों को दृढ़ करते रहेंगे कि भाई मनुष्य का जन्म सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। और भगवान की प्राप्ति भगवान की शरण लेने से और उनके से प्रार्थना करने से और अपने थोड़ा बहुत प्रयत्न करने से और इन इच्छाओं को त्यागेंगे और अपने भगवत जन्म को, अपने मानव जन्म को भगवत प्राप्ति करके हम कल्याण में पर करेंगे। और जो हमें कहा है कि भाई मानव का शरीर बहुत कीमती है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, इसलिए तरसते हैं क्योंकि हम इसे यहाँ त्याग सकते हैं, लेकिन वहाँ भोगों की प्रचुरता ज़्यादा होती है। व्यास जी ने वेदांत दर्शन में लिखा है कि भोगों की प्रचुरता ज़्यादा होने की वजह से देवलोक में इसे हम त्याग नहीं सकते। वैसे उनमें भी योग्यता बताते हैं कि भाई वो भी मनुष्य जन्म की तरह पा सकते हैं, लेकिन वहाँ सत्संग की कमी है और भोगों की इच्छा, भोगों की बहुतायत है, इसलिए वहाँ ये काम होना बड़ा कठिन है। और मनुष्य लोक में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जब दुख आता है तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई ये संसार दुखालय, जो शास्त्रों में कहा गया है वो सही है, ये दुखालय है। यानी संसार कैसा है, भगवान कैसा है, सतचित आनंद, और हमारा जो जीव का स्वरूप है वो भी सच्चित आनंद है। लेकिन भगवान एक समुद्र की तरह एक विशाल सच्चिदानंद घन है और हम एक सूक्ष्म बूंद की तरह हैं। जैसे भगवान अगर सूर्य की तरह हैं तो हम एक किरण की तरह हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर हम महाकाश की जगह हैं तो हम एक घटाकाश की जगह हैं तो वही, लेकिन हमें हमारे भावना क्या कर रही है कि सच्चिदानंद का उल्टा असत और जड़ और दुख रूप इस संसार में अपनी प्रीति कर ली है। बस ये हमें भगवान में जोड़नी है, उल्टा करना है इसको और कुछ नहीं करना है। और उल्टा करने का अभ्यास हमें इसमें करना है और वो भगवान की शरण लेकर के, भगवान के मंत्र का जाप करके, हरे राम वाले का, और अपनी ताकत लगा करके, अपनी विवेक से कि भाई भोगने से नहीं छूट रहा है। भोगने छूट जाए ठीक है, बिना भोगे छूट जाए बहुत ही उत्तम, भोगने से छूट जाए वो दूसरे नंबर का, और जो भोगने से भी नहीं छूट रहा है उसको समझना है कि त्याग से ही छूटेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि भगवान लास्ट में मैंने ये पहली बार बताया था कि यहाँ भगवान यत्र वो श्लोक है एक कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं वहीं विजय होती है, वहीं विभूति है, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं लक्ष्मी जी है, और वहीं पर ये होना बहुत ही निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसी मेरी दृढ़मति है। तो कहने का मतलब है हम अपना प्रयत्न भी करेंगे और भगवान हमारी सहायता करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय भी करेंगे। तो भगवान की शरण लेकर के, भगवान पर संपूर्ण आस्था रख करके हम इस बात को समझेंगे और अपने भोगों को छोड़ेंगे और अपने भगवान में ही प्रीति करेंगे। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, वो बात मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। मीरा जी की तरह कह देंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना है कोई, यानी भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं है। हमें संसार में इसलिए हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, मैंने अभी बताया है, उन इच्छाओं को त्यागने के लिए। अब हमें त्याग नहीं है और हमारी भोगने की इच्छा हो रही है, तो हमें उन संसारियों से मिल करके उसको भोगना है और ये निर्णय करना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये विवेक लेना है कि भाई ये बिना भोगे छूट नहीं रही है तो भोग लो। भोगने के लिए संसार की आवश्यकता है और संसार की आवश्यकता है और फिर भोगने से भी तृप्ति नहीं हो रही है तो अब त्याग की आवश्यकता है। इसलिए इस क्रम को भोगना है त्याग के लिए, भोगना आनंद के लिए नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है कि भोगना है संसार को त्याग के लिए भोगना है, कि भाई ये क्रम है। एक क्रम क्या है, बिना भोगे छूट रहा है, उत्तम है, आप पहले तपस्या करके आए हुए हैं। अगर बिना भोगे नहीं छूट रहा है तो भोग करके उसे छोड़ दो, नहीं छूट रहा है तो भोगने के बाद ये ध्यान रखो कि भाई ये त्यागने से ही छूटेगा और फिर उसे त्यागो। यानी मुख्य बात ये है कि हमें इस संसार में, इस जीवन में संसार के विषयों को छोड़ना है और संसार के विषयों को छोड़ने का मतलब ही जीवन मुक्ति है। फिर हमारी रुचि भगवान में समानता से बढ़ती चली जाएगी और हम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, आनंद के सागर में डूब जाएंगे और आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें और इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ करें। धन्यवाद। ओम बोलो।